नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2020 का मिड यानी कि मई जून कह लीजिए, उसके बाद से हमने कोरोना को सीरियस लेना ही बंद कर दिया था। जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तब भी हमने सोचा कि ये बहुत माइल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा, तो सीरियस नहीं लिया। और अब हालात ऐसे हैं कि हजारों की गिनती में नए केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। जो एक्टिव केसेस हैं उसने सबकी चिंता, खास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट है जो उसकी चिंता है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि हर दिन हज़ारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं और उनमें से बड़ी जो संख्या है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी है। देश भर में इस वक्त सिर्फ ओमिक्रॉन का खतरा नहीं, ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट का भी खतरा है। ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है हमारे देश में। ऐसे में जानते हैं पूरे देश का हाल, किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ पिछले 6 दिनों में नए मरीज 6 गुना बढ़ गए हैं। भारत में कोरोना के नए मरीजों के मिलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के एक्टिव मामलों ने भी सरकारों की चिंता बढ़ा दी है और कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले। देश में मंगलवार को कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल नजर आया है। एक दिन में देश में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच संक्रमण के मामलों में ये तेजी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मंगलवार को 58,097 नए केस सामने आए थे। देश में एक हफ्ते के दौरान यानी कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लगभग 1.3 लाख ताजा मामले दर्ज किए गए। ये पिछले 12 सप्ताह के दौरान सबसे ज्यादा है। ये देश में महामारी की शुरुआत के बाद से संक्रमणों में अब तक का सबसे तेज साप्ताहिक उछाल था। पिछले सबसे अधिक बढ़ोतरी 5 से 11 अप्रैल 2021 में दूसरी लहर के दौरान 71% दर्ज की गई थी। पिछले सप्ताह देश में कोरोना के 46,073 मामले दर्ज किए गए थे। ये मई 2020 के मध्य के बाद से सबसे कम केस थे। इन शहरों में बढ़ी टेंशन। सबसे बड़ी चिंता दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों को लेकर है, जहां नए वेरिएंट के केस ने एक ही महीने में बड़ी रफ्तार पकड़ ली है। इन शहरों में ओमिक्रॉन के कुल केसों में 75% तक संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात हॉटस्पॉट बने पटियाला में है, जहां अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हो सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने यहां केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने की तैयारी कर ली है। पंजाब सेहत विभाग के कोरोना नोडल अफसर ने कहा है कि पटियाला में कोरोना मरीजों का क्लस्टर बन चुका है, इसलिए वहां जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट शुरू किया जाएगा। सरकार की सख्ती। माहिरों के मुताबिक इस वक्त नई दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लॉकडाउन ही विकल्प बचा है। तीसरी लहर की आहट के बीच इन राज्यों पर कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे कड़े प्रतिबंधों का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में थोड़ी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। राज्य में अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। उधर मुंबई में भी कोविड मामलों में होती बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर लगातार नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, यानी शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है।
वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बात पंजाब की जाए तो यहाँ कोरोना मामलों की बढ़ोतरी की वजह से पंजाब सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा धारा 144 भी लगा दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। सरकार ने कहा है कि सभी शिक्षक संस्थान ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दें। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे। इसके अलावा बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, जू आदि को उनके 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है। सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। एसी बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। दोनों वेरिएंट्स का खतरा। देश में अभी डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर केस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ेगी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5% से ऊपर पहुंच गई है। सोमवार को संक्रमण के 4099 नए मामले सामने आए थे, जो कि रविवार के मुकाबले 28% ज्यादा है। देश में अभी डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर केस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने रिपोर्ट और जाना कि किस तरह से देश भर में कोरोना पैर पसारते जा रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में केस सामने आ रही हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं और बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहां पर पाबंदियों की धज्जियां भी उड़ रही हैं। लेकिन हमें अपने दम पर जरूरत है कि कोरोना से सावधान रहें। कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उनको जरूर ध्यान में रखें, उनका पालन करें ताकि हम भी बचें और हमारा परिवार भी बच सके। नमस्कार।